तो आपके जब दोस्त और आपकी फैमिली कुछ अचीव करती है, आपके भाई-बहन कुछ अचीव करते हैं, तो आप क्या कहते हो? अगर रिज़ल्ट बुरा होता है, तो आप कहते हो कि चलो कोई नहीं, अगली बार ट्राई करना, है ना? एंड अगर वो अच्छा कर लेता है, तो आप कांग्रेचुलेशंस करते हो, बहुत खुश होते हो, पार्टी-वार्टी करते हो, है ना? बट कभी भी आप ये चीज़ नहीं करते हो और वो चीज़ क्या है? उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट मतलब कि जितने भी लोग हैं ना, यू इंक्लूडेड, आप सिर्फ रिज़ल्ट्स को देख के इवन इतने आपके क्लोज़ वन्स हैं वो, सिर्फ रिजल्ट्स को देख के ही एक्ट करते हो। मतलब कि आपके भाई-बहन के या फिर आपके कोई दोस्त के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अगर वो कहता है कि बुरा हो गया, तो आप कहते हो कि चल कोई बात नहीं, अगले टाइम अच्छे करना, अगले एग्ज़ाम में अच्छा करना, अगले पे फ़ोकस कर। ये सब चीज़ें तो आप बोल देते हो। एंड अगर अच्छा बोलता है वो कि वो अच्छा हुआ बहुत, तो आप कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तो पहले ही पता था तू कर लेगी, मुझे तो पहले ही पता था तू कर लेगा। पर फिर भी ये चीज़ नहीं कर रहे हो आप। ये चीज़ इतनी अनकॉमन है ना, लिटरली आपको कोई दुनिया में देख ही नहीं सकता ये चीज़ करता हुआ। मेरे साथ चाहे शर्त लगा लो वो। तो वैसे देखा जाए तो रिजल्ट्स डज़न्ट मैटर। अगर आपके वो इतनी क्लोज़ हैं, तो आप उनके रिजल्ट्स को लेके क्यों कुछ बोल रहे हो? ना आप उनकी डेडिकेशन देखते हो कि बिना मन के उनका मन भी नहीं होता था पढ़ने का अगर उनके एग्ज़ाम्स हैं। उनका मन भी नहीं होता था जिम जाने का। पर जैसे-तैसे वो अपना प्लेज़र सैक्रिफ़ाइस करते हैं, अपना मज़ा सैक्रिफ़ाइस करते हैं और ये छोटी बात नहीं है। मज़ा आजकल कौन ही सैक्रिफ़ाइस करता है? सबको तो बहुत ज़्यादा मज़ा चाहिए, राइट? हर एक चीज़ में मज़ा चाहिए। तो ये टिप आपके इतने काम आएगी ना जेन्युइन कनेक्शंस बनाने में। एज़ ए सेड लिटरली इस दुनिया में कोई भी आपको ये करता हुआ नहीं दिखेगा। एंड जब आप सामने वाले के साथ ये करोगे ना, ओह माय गॉड! मतलब कि इतना अच्छा आप दोनों में कनेक्शन बिल्ड होगा ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। कि मतलब आपको पता है कि आपका दोस्त यूट्यूब पे कितनी मेहनत कर रहा है। चाहे उसके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट आप कह रहे हो कि चल कोई बात नहीं, कभी ना कभी व्यूज़ आ ही जाएँगे। आपको क्या लगता है कि आपका फ्रेंड ये सुनना चाहेगा? वो ये सुनना चाहेगा कि उसके एफर्ट की कोई वैल्यू कर रहा है। जो वो सैक्रिफाइसेस कर रहा है, पता नहीं कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता है कि मैं कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ जस्ट टू अपलोड। तो मैं सारी एग्ज़ाम्पल्स नहीं दे सकता हूँ। आई होप इतनी एग्ज़ाम्पल्स में आपका काम हो गया है एंड आपको पॉइंट समझ में आ गया है। तो क्या नहीं करना है? रिजल्ट्स को नहीं देखना है। बस उसको देखना है कि उन्होंने कितनी मेहनत लगाई, कितना डेडिकेशन के साथ, कितना सैक्रिफाइस करके वो काम किया। स्पॉट दैट हिडन हसल। सेकंड पॉइंट है मिरर देयर एनर्जी, ब्रेक देयर पैटर्न्स। तो मैं इतना तो श्योर हूँ ये गलती आप करते ही होगे। जहां भी आप मुंह उठा के चले जाते हो ना, आप अपनी डल सी बॉडी लैंग्वेज लेके चले जाते हो। ये नहीं देखते हो कि सामने वाला किस लेवल पे बैठा है, किस एनर्जी पे बैठा है। मतलब आपको क्या लगता है कि आप इस डल पोजीशन के साथ, इस डल बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने माइंड में कुछ सोच सोच के अपने फोन पे ऐसे देख दूख के कोई रूम एंटर कर रहे हो, तो आपको क्या ही इंप्रेशन पड़ेगा? एक अच्छा कनेक्शन बनाने वाला पर्सन कभी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं लेके जाता, सामने वाले की जो होती है ना उसको मिरर करता है। आई डोंट नो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि सब जगह यही बोला जाता है कि बी रियल, अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, आपका एक ऑरा होना चाहिए। बट आपका तो ऑरा ही नहीं होना चाहिए। जो दूसरे का ऑरा है आपको उसके साथ मैच करना है टू मेक बेटर कनेक्शंस। और ये चीजें आपकी कोई कान में नहीं बता के जाएगा। आपको ये कैसे पता लगेगा? आपको खुद ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा, खुद ही वॉच करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको एक पेशेंटली माइंड चाहिए कि देखो उस बंदे की एनर्जी क्या है, वो डल होके बैठा है या फिर एनर्जेटिक है या फिर वो पूरा कॉन्फिडेंटली बैठा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब मैं हर दिन में ये प्रैक्टिस करते ही रहता हूँ कि जिस वे से सामने वाला है ना, बस उसको मिरर करना है। एंड जैसा कि मैंने मेन पॉइंट रखा था ब्रेक देयर पैटर्न्स। अब इसमें ब्रेक देयर पैटर्न्स की तो बात ही नहीं हुई, बट आई एम सपोजिंग आपको मिरर देयर एनर्जी के बारे में तो समझ आ ही गया होगा। ऑरा ओरा कुछ नहीं होता, उनका ऑरा आपको कॉपी करना है बस। तो जब आप अच्छे से बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर लेते हो, उनकी वॉइस ऑफ टोन कॉपी कर लेते हो, जिस हिसाब से वो बैठ रहे हैं, जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं, जिस हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस है, लिटरली सब कुछ, जब ये चीजें आप मिरर कर लोगे देन उनके साथ आपकी एक रैपिड बिल्ड हो जाएगी। आपका झट से एक कनेक्शन उनके साथ बन जाएगा। बट ये भी इनफ नहीं है, इसमें एक है ब्रेक देयर पैटर्न्स, जैसा कि आई सेड, ये है प्लस पॉइंट। इसके साथ तो मतलब आपके इतने अच्छे कनेक्शंस बनेंगे ना, एक बार सुन के जाओ। एग्जांपल, आपको कोई दोस्त आपको मिलने आता है कि उसके एग्जाम चल रहे हैं एंड उसका एग्जाम की बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं हुई, मतलब कि 1% भी उसने कुछ पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा भी है तो उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। तो आप क्या बोलोगे? मैं पूछता हूँ आपसे, क्या बोलोगे? जैसे आप अभी हो ना, मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या बोलोगे, कि कुछ नहीं होता, इतनी टेंशन मत ले, एग्जाम्स ही तो हैं एंड ऑल दैट। मतलब आप फिलोसोफर बन जाते हो। बट अगर आपको एक बेटर कनेक्शन वाला बनना है तो आपको फिलोसोफर नहीं बनना। अभी इसी एग्जांपल को देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे फिट हो सकता है। अगर आपका फ्रेंड आता है, लेट्स सपोज कि मुझे एक्स्ट्रा एग्जाम का बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, प्रिपरेशन हो नहीं रही अच्छे से, देन आप ये बोल सकते हो कि आई अंडरस्टैंड कितना प्रेशर है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो भी इतने डिफिकल्ट, और मैं समझ सकता हूँ कि कितना बोरिंग होता है वो पढ़ना, मतलब वही सेम पेजेस को बार बार देखी जाना, मैं समझता हूँ। बट मुझे पता है कि तू एंड में कर ही लेगा। तो आप देख रहे हो, पहले आपने रैपिड बिल्ड की, उसके साथ फीलिंग को मैच किया, ठीक है, उनकी एनर्जी मैच की।
देन आपने पैटर्न को ब्रेक कर दिया। मुझे पता है कि तू इन द एंड कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा, कि तू एंड टाइम पे सारा कुछ पढ़ लेगा एंड तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। या फिर अगर आपको कोई दोस्त बोलता है कि यार मुझे जिम का तो बहुत पैशन है पर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, मैं क्या करूँ, एंड आप क्या रिप्लाई देते हो? सोच के देखो। इस पॉइंट के हिसाब से आपको पता क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? बताता हूँ आपको। ये बोलना चाहिए कि मैं देख सकता हूँ कि कितना तू पैशनेट है जिम को लेके, कि मतलब तूने पोस्टर्स लगाए हैं अपने फोन पे, वॉलपेपर तक लगाया हुआ है। बट अगर मैं तुझे पूछूं कि तू कितनी बार जिम जाता है, तो उसका आंसर तो तुझे पता ही है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में ना अलग अलग चीज हुई है। जो जिम वाली एग्जांपल है ना, उसमें आप अपने फ्रेंड को मोटिवेट कर रहे हो क्योंकि तू कितनी बार ही जा रहा है जिम, इतना पैशनेट होने के बाद भी। एंड अगर बात की एग्जाम की, उसमें दूसरी तरह की मोटिवेशन आ रही है। मुझे पता है कि तू इन द एंड कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, क्योंकि आजकल लोग इतने अवेयर हो गए हैं ना, वो फेक एम्पैथी करते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ, बट वो ब्रेक देयर पैटर्न्स कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि वो फेक होती है। बट आप तो जेन्युइन हो ना, मुझे पता है। तो ये करने के बाद आपके देखना कितने अच्छे कनेक्शंस बनेंगे। थर्ड पॉइंट है, आस्क द क्वेश्चंस दे हैव नेवर बीन आस्क्ड। मतलब कि काफी शर्म की बात है अगर आज के टाइम पे भी आप यही चीजें पूछ रहे हो कि कैसा है, कैसा गया दिन, कैसा था वीकेंड। ओके चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कैसा है भाई? तो आपके दिमाग में फटाफट क्या आया? आपको सोचने का भी मौका नहीं मिला, आपने कहा बढ़िया भाई तू बता, है ना? तो ये इतने कॉमन वर्ड्स हो चुके हैं ना कि इनके आंसर जो है ना वो सबके दिमाग में पहले ही रट चुके हैं, कि मतलब वर्ड मुंह से निकला है दूसरे पर्सन से एंड आपका आंसर भी साथ साथ निकल रहा है। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है और अच्छे कनेक्शंस लोगों के साथ बनाने हैं, तो आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिसकी वजह से वो लोग रुके एंड सोचें कि यार ये क्या बोल चुका है। अभी मैंने इस पॉइंट की स्टार्टिंग में बोला कि आज के टाइम पे भी आप ये क्यों कर रहे हो कि कैसा है, कैसा गया दिन, क्योंकि इसके मतलब ये तो काफी कॉमन आंसर्स है ना, ये तो आपको अब तक पता ही होना चाहिए। तो जब तक आप कुछ बोलते हो एंड सामने वाला पॉज एंड रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसके कोई भी इमोशंस टारगेट नहीं हो रहे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा कैसे हो, तो आपने बोला बढ़िया भाई तू बता। तो कोई इमोशन जनरेट हुए आपके? क्योंकि वो आंसर तो फटाक से निकल गया थूक जैसे। तो एक अच्छा कनेक्शन कहाँ पे होता है? जहाँ पे इमोशंस होते हैं। एंड अगर आपको वही बोलना है जो कॉमन है, तो सामने वाले का कभी इमोशन टारगेट ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं ना आपको एक माइंडसेट देता हूँ, जब भी आपके दिमाग में आए ना, या फिर आपको मन करिए पूछने के लिए कि कैसा गया तेरा दिन, कैसा गया वीकेंड, मतलब ये जो क्लीशे क्वेश्चंस होते हैं, तब आपके दिमाग में सबसे पहले पता क्या चीज आनी चाहिए कि ये मेरे को बोलना ही नहीं है सामने वाले से, ये मैंने पूछना ही नहीं है। अपने आप को वहीं रोक दो। मतलब जब आप कोई स्ट्रेंजर को मिलते हो तो सबसे पहले मुझे पता है आपको क्या क्वेश्चन होता है कि क्या करते हो आप, एंड सामने वाले का भी यही क्वेश्चन होता है कि क्या करते हो आप। तो ये तो कितना कॉमन है। अब मैं बताता हूँ सोल्यूशन, कि मैं इतनी देर से बोलता रहा हूँ कि ये नहीं बोलना, अब मैं बताता हूँ बोलना क्या है। लेट्स सपोज सामने वाले को रीडिंग करना पसंद है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा 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 रीडिंग पसंद है। बस आपकी बोलते यहीं बंद हो जाएगी। इसी वजह से तो आपके पास कुछ बोलने को ही नहीं होता, क्योंकि आप अच्छा अच्छा करके रुक जाते हो। मतलब कि आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछ देते हो बट आपकी गाड़ी अच्छा अच्छा पे ही रुक जाती है। मतलब इतने क्वेश्चंस है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो बुक पढ़ता है या फिर वो रीड करता है, तो उससे पूछ सकते हो कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, या फिर आज आपने क्या सीखा। तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो उसको बोलना ही पड़ेगा। वो बंदा फिर वन वर्ड में आंसर दे ही नहीं सकता, उसको अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। एंड जब वो मुंह खोलेगा क्या होगा? उसके इमोशन जनरेट होंगे, क्योंकि कुछ तो शेयर करेगा ना वो। तो सामने वाले से ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो लिटरली किसी ने पूछे नहीं होंगे। तो जो भी रिलेटिव्स हमसे पूछते हैं ना कि कौन सी क्लास में हो गया, कौन सा सब्जेक्ट लिया है तूने एंड ऑल दैट, ये यहाँ से ही बिल्ड हुआ है। बट द थिंग इज आजकल ये थोड़ा सा खराब हो चुकी हैं चीजें। मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो टीज करना शुरू हो गए हैं आजकल। मतलब वैसे ही बहुत अच्छी टेक्निक थी कि एक बच्चे को पूछा जा रहा है कि तू कौन सी क्लास में है, तेरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंड ऑल दैट। बट आजकल किसी को कहाँ इंटरेस्ट है इन स्टडीज में। तो जो बड़े लोग हैं ना, उनकी गाड़ी बस यहाँ पे ही रुक गई है। उन्होंने अपना दिमाग बंद कर लिया है कि अगर कोई बच्चा है वो स्कूल जाता है या फिर कॉलेज जाता है, तो उसको बस यही पूछना है कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी क्लास में है। वो बच्चा इन क्वेश्चंस के आंसर करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। तो जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन में जाते हो ना, मेक श्योर कि आपको कोई भी चीज ऐसा ना हो जो उसने पहले ही सुनी हो। मतलब कुछ अलग बोलो यार, पूरी डिटेल में उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि इस बंदे को मैं हूँ अच्छा अच्छा ओके पे रुकने ही नहीं दूंगा, इसका मैं मुंह खुलवा के रहूंगा बाय ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जब वो अपना मुंह खोलेगा, वो कुछ ना कुछ शेयर करेगा, आपको पता क्या करना है? क्या करना है? चुप। बस चुप रह के बस उसको सुनते रहना, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो ना। बस चुप करके उसको सुनना है। आपको बीच में हूँ अच्छा अच्छा करने की भी जरूरत नहीं है। बस 1-2 मिनट बाद आप ऐसे कर सकते हो कि आई एम लिसनिंग टू यू। बट ये नहीं है कि वो रणवीर आलाबादिया की तरह ऐसे ऐसे लगे हुए हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी ना, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ओके।